मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल, गुरु बनाना पड़ता है या गुरु स्वीकारना पड़ता है। गुरु का नाम लेते ही हम लोग के ध्यान गुरुकुल पे चला जाता है और सबसे बड़ा गुरुकुल द्रोणाचार्य का था। पर उस समय सिर्फ क्षत्रिय को ही गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। कर्ण भी गया था गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए, पर चूंकि वो शूद्र के यहाँ रहता था और उसकी पहचान शूद्र ही थी, इसीलिए गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से वंचित कर दिया। इसके बाद कर्ण पहुंचा परशुराम के पास, भीष्म पितामह के गुरु के पास। तब उन्होंने शिक्षा दिया। तो कर्ण ने स्वीकार किया। तो एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य ने गुरु बनाया था, ना कि स्वीकार किया था। गुरु की प्रतिमा बनाकर, द्रोण की प्रतिमा बनाकर एकलव्य ने विद्या हासिल किया था, उन्हें ही गुरु मान के। और चोरी चोरी चुपके चुपके देखता था जब गुरु सभी शिष्यों को विद्या देता था। तो एकलव्य ने गुरु बनाया था, पर कर्ण ने गुरु का आत्मसात किया था। तो बनाना और आत्मसात करने में कितना बड़ा अंतर है। जब द्रोण को पता चला एकलव्य के बारे में, एक दिन गुरु द्रोण शिक्षा दे रहे थे अपने बच्चों को, तभी एकलव्य ने एक कुत्ते के मुंह में तीर मारा और वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते गुरु द्रोण के पास पहुंचा। गुरु द्रोण बहुत अचंभित हो गया कि इसको तीर कौन मारा। फिर खोजते खोजते उस बालक को खोज लिया। फिर गुरु द्रोण ने विनती किया कि कुत्ते को कष्ट से निजात दिलाओ। तभी एकलव्य ने एक और मान माना और सभी बाण कुत्ते के मुख से निकल गए। उसके बाद गुरु द्रोण बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा धनुषधर बालक पहले कभी नहीं आया। और गुरु द्रोण को डर हो गया कि अर्जुन पे भी भारी पड़ेगा। तो गुरु द्रोण ने बोला, बालक तुम्हारा गुरु कौन है? तो बालक ने बोला, एकलव्य ने। हुजूर आप ही गुरु है। तो आश्चर्यचकित द्रोण ने बोला, मैंने तो विद्या दी नहीं। तब एकलव्य ने एक पेड़ के पास ले गया जहाँ पे गुरु द्रोण की प्रतिमा बनी हुई थी।
बोला मैंने आप ही को प्रतिमा गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण किया, और जब आपने चोरी चोरी चुपके चुपके विद्या देते थे तो हम चुप चुप के देखते थे। तो गुरु द्रोण को तो डर हो गया था कि अर्जुन पे भारी पड़ेगा, और भारी पड़ता भी। तभी गुरु द्रोण ने गुरु इतिहास का सबसे कलंकित कर देने वाला दान मांगा। बोला जब तुम गुरु माने हो तो तुझे दान भी देना पड़ेगा। बोला गुरुदेव बोलिए क्या दान करना है। तब बोले कि मुझे तेरा अंगूठा चाहिए, वो भी दाहिना हाथ का, जिससे तुम अपनी बाण पे तीर चलाते हो, वही अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने गुरु की आज्ञा मानकर तुरंत अंगूठा दे दिया। पर गुरु इतिहास का सबसे कलंकित कर देने वाली घटना थी। ये एक ऐसी घटना थी जो जीवन को झकझोर देने वाली घटना थी। इसी घटना के कारण द्रोणाचार्य आज भी बदनाम है। तो अब आपको साफ अंतर आ गया होगा कि गुरु बनाना या गुरु को आत्मसात करना में कितना बड़ा अंतर है। एकलव्य ने गुरु बनाया था, जिसकी कीमत एकलव्य को चुकानी पड़ी, और कर्ण हो या अर्जुन हो, गुरु बनाया नहीं था, आत्मसात किया था, और जिसकी कीमत उन्हें नहीं चुकाना पड़ी। जहां बनाने का सवाल आता है वहां कीमत चुकाना पड़ता है, और जहां आत्मसात का सम्मान आता है, गुरु मानने का सवाल आता है, वहां इसकी कीमत नहीं चुकाना पड़ती। तो गुरु बनाना बेटर नहीं है, गुरु मानना बेटर है। एकलव्य ने गुरु बनाया द्रोणाचार्य, और अर्जुन और कर्ण ने गुरु माना द्रोणाचार्य और परशुराम को। तो मानना बेटर है। जहां बनाने की प्रक्रिया होती है वहां कुछ न कुछ हमें चुकाना पड़ता है, भारी कीमत। तो बनाने की प्रक्रिया से मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को गुजरना पड़े। मानने की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। मानने में बहुत बड़ा सम्मान होता है। अगर किसी को हम गुरु माने तो ईश्वर के समान हो गया। दिन रात ईश्वर से भी बढ़कर वो हो गया, वो आत्मसात हो गया। और जहां बनाने का सवाल होता है, बनाना ईश्वर के समान नहीं होता है। वो जस्ट लाइक कोच हो गया, क्रिकेट कोच, गेम कोच। वो ट्रेनिंग दे सकता है, वो गॉड के समान नहीं हो सकता है। कोई ट्रेनर गुरु नहीं बन सकता है। ट्रेनर और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। तो जहां मानना होता है वो गुरु होता है, और जहां बनाना होता है वो ट्रेनर होता है। ट्रेनर बना सकता है और गुरु देव का दर्शन करा सकता है।
गुरु का स्थान देवता से भी ऊपर होता है। जय हिंद।